नमस्कार दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये क्लास 12th वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज टॉपिक लेके आए हैं। लेसन 2 से है, जो फिजिक्स का लेसन 2 है, वैद्युत द्विध्रुव वाला जो लेसन है, उसी में एक डेरिवेशन आता है अच्छी स्थिति में विभव। अच्छी स्थिति में आता है, एक निरक्षी स्थिति में आता है, ऐसी तीव्रता है फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो आज हम टॉपिक ये कराने वाले हैं एकदम बेसिक, एकदम शुरुआती तौर तरीके से। एक बच्चा कोई भी हो जो कभी फिजिक्स देखा तक ना हो, वो भी समझ जाएगा कि इसको कैसे प्रूव करना है, कैसे इसको पूरा का पूरा डेरिवेशन हमको सीखना है। ये हम अभी बस 5 मिनट में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक और देखिए पूरा वीडियो। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना होता है अच्छी स्थिति में। तो इसमें हमें पहले अच्छी स्थिति में 2 आवेश लेने हैं, उनकी क्या दूरियां रहने वाली हैं और उससे कितनी दूर कोई बिंदु है जहां पर हमें उसका विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। सबसे पहले इसका चित्र जो होता है, इसका जो डायग्राम होता है, अगर बच्चा वो समझ गया फिर उसको और कुछ समझना बाकी नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चित्र को समझेंगे कि चित्र कैसे बनता है इसका है। तो मान लिया यहाँ पे हम एक ये पिंड ले लेते हैं और एक ये कोई पिंड ले लेते हैं। दोनों पिंड आवेशित है, यानी कोई ना कोई इस पर चार्ज भी है। ठीक है, तो मान लिया ये -q चार्ज से आवेशित है और ये +q चार्ज से आवेशित है। अब इसके बीच का जो रेंज है वो दूरी क्या है? अब भाई इसके बीच का कुछ दूरी होगा। फिलहाल इसका मध्य बिंदु जो है वो O है। इसका मध्य बिंदु क्या है? वो O है। ठीक है, अब इसका टोटल जो दूरी है दोनों के बीच का वो होता है 2L। 2L तब होगा जब इतनी दूरी यहाँ से कि इधर की L होगी और इतनी ही इधर की L होगी, तो टोटल मिलके दोनों के बीच की दूरी L 2L हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यानी पहले पिंड से -q वाले से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? L। सेम यहाँ से और दूसरे पिंड तक के बीच की दूरी भी हो जाएगी L। तो अगर टोटल की बात करें तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? L क्या हो जाएगा? 2L। ओके, अभी क्या है, इसको हम A, भाई ये तो आवेश है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, ये तो पिंड के नाम हो गए, वो तो चार्ज अलग दे रखा है। अब जो बीच का बिंदु इसका O है, O से R दूरी पर, O से R दूरी, इसका जो दोनों का मध्य बिंदु O है उससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। तो भैया R दूरी पर इधर बाहर निकाल ले जाओ कुछ दूरी तक। यहाँ पे कोई एक बिंदु मान लो, इसका नाम है P। ठीक है, अब P बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है, वो भी दोनों पिंडों के कारण, +q आवेश वाले के कारण भी और -q के कारण भी। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है डेरिवेशन में वो होता है इसका चित्र बनाना। फिर चाहे निरक्षी स्थिति में विभव हो, चाहे अच्छी स्थिति में विभव हो और चाहे फिर तीव्रता हो, कोई भी हो, फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम और उसके बाद उसका जो थ्योरी लिखा जाता है, उसके अबाउट में जो लिखा जाता है वो बहुत जरूरी होता है। तो कैसे लिखेंगे इसको देखिए। तो और कुछ बकाया तो नहीं रह गया? हाँ, इसकी दूरियां नाप लेते हैं। देखो ये अच्छा दूरी कितनी है टोटल, यहाँ से यहाँ नापी गई है, ये R दूरी है। ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक की दूरी क्या है? R दूरी है। इसको एक बार लिख लेते हैं, ये R दूरी है। भाई एक बार सही से समझ लेंगे, R दूरी कहाँ से नापी गई है? मध्य बिंदु से लगा करके P तक। तो अगर हम यहाँ से दूरी +q से दूरी नापेंगे तो क्या नापेंगे बताइए? +q से दूरी क्या नापेंगे? हमको पता है कि +q से अगर दूरी नापेंगे तो टोटल क्या है? R है। टोटल क्या है? R है। और हमको पता है कि यहाँ से R है और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है? L है। तो अगर हम टोटल R में से
L लेस कर दें, माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ से इतना ही तो बचेगा, माने इतनी दूर का कोई इतना ये हम मिटा दें तो जो आगे का बचेगा सो बचेगा। तो है टोटल क्या है, टोटल तो r है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या मानी जाएगी, इतनी दूरी मानी जाएगी, टोटल r है। तो r में से हम l माइनस कर रहे हैं, यानी r माइनस l हो जाएगी, r माइनस l हो जाएगी। इसी तरह से अगर यहाँ से नापेंगे तो यहाँ तक तो r ही है, अब इसके आगे की दूरी कहाँ देखेंगे तो ऊपर देखेंगे, तो इतनी r है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी r है यहाँ तक की, और r के बाद में l ले लेंगे तो टोटल क्या हो जाएगी r प्लस l। यहाँ से अगर दूरी नापेंगे माइनस q आवेश से यहाँ के बीच की दूरी, तो क्या हो जाएगी, इतनी r है, आगे की l ले लेंगे तो हो जाएगा r प्लस l, r प्लस l। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका पहले नंबर में हम क्या करते हैं, इसका थ्योरी लिखते हैं। अभी आप देख लीजिए, कोई अगर आपको डाउट लगता है तो हमको आप कंफर्म करा सकते हैं कि यहाँ पे सर दिक्कत है, तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए इसका पहले थ्योरी समझते हैं कैसे लिखना है। देखो एकदम सिंपल तरीके से, कोई हार्ड नहीं। मान लिया कुछ इधर उधर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी करके लिख सकते हैं, इसको बस आपको समझना है एक बार। देखो माना A तथा B दो पिंड, दो आवेशित पिंड लिखेंगे, दो आवेशित पिंड एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प माने होता बहुत कम, अल्प दूरी पर स्थित हैं, जिन पर आवेश क्रमशः माइनस q तथा प्लस q है, प्लस q है, ठीक है। जिनका मध्य बिंदु, जिनका मध्य बिंदु O है, ठीक है। जिनका मध्य बिंदु क्या है, O है। O से ज़्यादा हार्ड नहीं लिखेंगे, O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें माइनस q तथा प्लस q के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो P बिंदु पर ही तो हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले मान लिया हम निकालते हैं माइनस q या प्लस q, एक के कारण तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एक के कारण तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान लिया प्लस q के कारण निकालते हैं, प्लस q के कारण। आप माइनस q के कारण भी निकालोगे फिर भी वही रहेगा, और प्लस q के कारण भी वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत रहेगा। आपको पहले तो पता होना चाहिए कि विभव का सूत्र क्या होता है। विभव का सूत्र क्या होता है, तो इधर यहाँ पे कोने में समझेंगे। विभव का सूत्र क्या होता है, v बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू q/r, ये होता है ना। सबसे पहले प्लस q के कारण, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे
प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव। एक मिनट, ऐसा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो प्लस क्यू के कारण निकालना है, तो भाई प्लस क्यू के कारण, अब यहाँ पे जो आर दे रखा है ये दूरी है, यानी उस पिंड से दूरी है, बिंदु तक के बीच की दूरी। तो यहाँ पे देखो भैया V1 यानी पहला निकाल रहे हैं इसलिए V1 रखेंगे। V1 बराबर 1/4πε0 इनटू Q बटे, अभी R तो है, R का मतलब दूरी है, तो यहाँ से बताइए भैया प्लस Q से दूरी क्या मानी थी हमने, प्लस Q से बीच की दूरी क्या है, R माइनस L। तो यहाँ पे भर देंगे R माइनस L। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे माइनस Q के कारण, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, अभी कहाँ का निकाल रहे हैं, माइनस Q के कारण हम निकाल रहे हैं बिंदु P पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो इसको निकालेंगे V2 बराबर -1/4πε0 इनटू Q बटे R प्लस एल। यहाँ पे हमने R प्लस एल इसलिए किया क्योंकि यहाँ से जब दूरी नाप रहे थे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या थी, P के सामने की R प्लस एल। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे R प्लस एल लिया है। अभी अगर यहाँ पे दिख ना रहा हो नीचे, तो इधर हम देख रहे हैं, इधर समझ लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इतना अगर समझ में आ गया तो नोट करना चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, वरना हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों विभव जो हमारे निकल के आए हैं इनका हमें करना है परिणामी निकालना है। ठीक है, परिणामी मतलब टोटल करना है। बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, इसके आगे की कहानी है इधर। ठीक है, अर्थात V1 प्लस V2 करने वाले हैं, V1 प्लस V2 करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम V1 V2 करेंगे, तो V1 V2 के जो मान है उन्हीं को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो कैसे फिल करेंगे भैया, देख लो, 1/, V1 का मान है 1/4πε0 इनटू Q बटे R माइनस एल, यही था। अब हम भैया जो प्लस करेंगे, और हमने यहाँ पे चार्ज लिया था माइनस का, तो प्लस ये है, ये सूत्र का प्लस है, और प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, यानी प्लस नहीं लगना है, माइनस लगना है, क्योंकि माइनस इधर लग चुका है पहले ही, और जब माइनस को यहाँ प्लस में हम लाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1/4πε0 इंटू Q बटे R प्लस एल। ठीक है, इस प्रकार हमने लिख लिया है। अभी हमको क्या करना है, अभी दोनों तरफ देखना है, दोनों पक्षों में कौन सी चीज़ कॉमन है। तो हमको पता है कि Q कॉमन है और 4πε0 ये जो है दोनों तरफ कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। Q बटे, ये लाइन नहीं खींचना है, Q बटे 4πε0 इसको कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 1/R माइनस एल, और फिर बचा है 1/R प्लस एल। ठीक है, हमारे पास सिर्फ इतना ही बचा है यहाँ पे। जब हमने Q बटे 4πε0 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचता है हमारे पास 1/R माइनस एल, एक यहाँ पे बचेगा, जब कॉमन हो जाएगा तो वहाँ पे एक माना जाएगा, R माइनस एल, और माइनस माइनस हो गया, Q उधर ले लिया हमने, ये भी ले लिया, तो बचेगा R प्लस एल 1/। में। ठीक है, तो इसके आगे समझिएगा। इसके बाद हमको इसका इससे गुणा करा देना है, इसको इससे गुणा करा देना है। अभी हल तो करना ही पड़ेगा ना,
तो इसको इससे गुणा कराएंगे तो क्या होगा, देखिए एक लाइन में और, तो इसको इससे गुणा कराएंगे तो q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसको इधर से करेंगे तो हो जाएगा r प्लस एल ब्रैकेट में माइनस लगा दो, इसको उधर से करेंगे तो r माइनस एल ब्रैकेट में बटे हो जाएगा r माइनस एल इंटू आर प्लस एल। ठीक है, नीचे ये गुणे में हो जाएगा। ओके, अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ाएं। अगर बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, वरना इधर बता सकते थे बहुत छोटा हो जाएगा। इसके बाद हम इसको इरेज कर रहे हैं, वो पड़ा रहेगा, इसको इरेज कर देते हैं और इसके आगे का काम हो जाएगा। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इतना छोड़ दिया है ये देखने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर से देखना है, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अंदर क्या हो जाएगा r प्लस एल, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का r, और माइनस का l था यहाँ पे तो हो जाएगा प्लस का l। ठीक है, बटे नीचे क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे एक बार r माइनस एल है और एक बार r प्लस एल है। तो आपको एक सूत्र पता होगा जो a माइनस बी ए प्लस बी में खुलता है, तो वो सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी को खोलना है। तो ये हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे आर ये जो है प्लस का है, ये आर माइनस का है, तो आर से आर हम हटा देंगे। ठीक है, आर से आर हटा देंगे, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर क्या बचता है, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर बचा हमारे पास एल, एल कितना बचा है 2l, नीचे कितना बचा है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि एक सूत्र होता है P बराबर। ठीक है, P बराबर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है Q इंटू 2l। ठीक है, ये आपको अभी हम बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे उसी पोजीशन में इसको फिर ले लेना है, Q अंदर ले लेना है जैसे पहले था। तो क्या हो जाएगा 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अंदर ले लो, तो क्या हो जाएगा Q इंटू 2l बटे, अभी यहाँ पे नीचे वैसा का वैसा ही रखना है जैसा था एल स्क्वायर। ठीक है, तो Q इंटू 2l, तो Q इंटू 2l क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है, जिसकी जगह पे हम P भर सकते हैं। अर्थात ये इसके आगे, अगर हम इसी के आगे हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको बता दें, जब यहाँ पे डायग्राम बनाया गया था तो जो ये पिंड बनाए गए थे बहुत अल्प दूरी पर थे। अल्प दूरी का मतलब होता बहुत पास पास थे लेकिन टच नहीं थे बस। तो जब ये दोनों इतना पास पास थे तो उनके बीच का दूरी जब आधा आधा डिवाइड कर देंगे तो उसके दूरी फिर कितनी रह जाएगी, वैसे ही वो पास पास थे। तो उनके बीच की दूरी 2l को तो बिल्कुल शून्य ही माना जा रहा था, और उसके बाद में भी उसको भी दो भागों में डिवाइड करेंगे तो l की जो ये दूरी होगी, यानी l वाली जो दूरी है ये क्या रह जाएगी, एकदम न के बराबर। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे हमको समझना है। तो कैसे, देखो l को हम क्या मान लें, बिल्कुल 0 मान लें, यानी ख़त्म कर देते हैं l को, क्योंकि l बिल्कुल ना के बराबर और r दूरी है ये बहुत दूर है, क्योंकि इन पिंडों से बहुत दूर की बात है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं l क्या है, बहुत छोटा है r की अपेक्षा। ठीक है, l क्या है, r की अपेक्षा बहुत छोटा है। तो हम कह सकते हैं l को नगण्य मानने पर, अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऐसे हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। l को हम नगण्य मान लेते हैं, तो हमारा नया सूत्र क्या बन के तैयार हो जाएगा, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा
विभव यानी V बराबर हमारा सूत्र आ जाएगा बन करके। तो इस तरह से पूरा डेरिवेशन कुछ ही समय में ख़त्म कर दिया गया है और यदि आपको बिल्कुल विधिवत समझा दिया गया है। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।